अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक देसी रेसिपी बताऊंगी, साग की और मकई की रोटी साथ बनाने का तरीका सिखाऊंगी। चलें हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 किलो साग और पालक दोनों मिक्स ही हमारी 3 किलो थी, तो हमने इसे बारीक बारीक सा काट लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बारीक हमने काटा है। हमारे पास इसका कटर था तो हमने उससे काटा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज और थोड़ी सी हमने मेथी ले लिया यहाँ पे। अब हमने इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक वॉश कर लिया, क्योंकि जो साग होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है। हमने इसको वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसको हम अब सारे अपने मसाले डाल लेंगे, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और मेथी। इसको हम नॉर्मल सी आग पर ही पकने के लिए रखेंगे और इसके अंदर हम 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसमें अपना पानी ऐड कर दिया। पानी इतना ही ऐड करना है और इसको हमने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये नीचे चला गया है, ये उबलना शुरू हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने फिर इसको बाद 10 मिनट के लिए बंद किया था और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका काफ़ी कलर भी चेंज हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जब साग पक जाता है तो काफ़ी कम हो जाता है। अब हम इसमें आटा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हिला देंगे। यहाँ पे हमने गंदम का आटा मिक्स किया है, आप अगर चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर गंदम का ही आटा यूज़ होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एकदम से आटा ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके और इसको मिक्स करते जाना है, ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने साग के अंदर आटे की। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन थोड़ा सा 2 चम्मच ले लिया था, उसको हमने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया। यहाँ पे हमने अपना साग जो था वो हल्का सा ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, फिर बहुत ज़्यादा ही बारीक हो जाता है। आपने थोड़ा सा ही हल्का सा बस ग्राइंड करना है उसे, ताकि वो ज़्यादा बारीक भी ना हो और ज़्यादा मोटा भी ना रहे। लहसुन अदरक को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था और बाद में हमने इसमें अपना साग ऐड करके इसको अच्छे से तड़का मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने साग सारा अपना ऐड कर दिया और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये पक गया और इसका घी भी है जो अलग होने लग गया है। यहाँ पे हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा साग तकरीबन तैयार है। अब मैं आपको मकई का आटा गूंदने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे हमने मकई का आटा ले लिया है। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी आटा गूंदते हुए ऐड नहीं करते। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा गूंदा जाएगा। इसको ना ही हमने ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि मकई की जो रोटी होती है वो थोड़ी, मकई की रोटी डिफरेंट होती है बाकी रोटियों से। तो ये आप देख सकते हैं कि आटे को हमने कैसे गूंदना है। इसको हथेली की मदद से हमने मसल मसल के गूंदना है और इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म करनी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये गूंदा जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करके हम 5 से 6 मिनट के लिए एक मरतबा ढक के इसको रखते भी हैं, ताकि थोड़ा सा रेस्ट में आए। और इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी गूंदेंगे, हथेली की मदद से मसल मसल के इसको गूंदना है, ताकि हमारा जो मकई का आटा है बिल्कुल एक साथ यकजा हो जाए और अच्छी तरह से ये अच्छा सा गूंदा जाए। यहाँ पे अब हम इसको सारा एक जगह पे इकट्ठा करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे पानी लगा के। हमने इसको 80% गूंद के रखना है, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए जो रखेंगे फिर वो रेस्ट के बाद काफ़ी अच्छा सा एक इसका थिक सी डो तैयार हो जाएगी हमारे पास, जैसे आटा होता है हमारे पास गंदम का। यहाँ पे हमें इसे अब 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमने इसको थोड़ा सा हाथों को पानी लगा के अच्छे से इसको गूंद लेना है फिर से हथेलियों की मदद से, और इसको अच्छा सा एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसको हमने गूंद लिया और ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके आपको पेड़े करने बता देते हैं कि इसके पेड़े कैसे करते हैं। मकई की रोटी जो होती है वो थोड़ी मोटी बनती है और थोड़ी छोटी बनती है, क्योंकि ये फोल्ड नहीं ज़्यादा हो सकती। अकड़ी अकड़ी सी ये रोटी होती है। आपने इसके पेड़े ऐसे करने हैं कि इनमें कोई भी आप देख सकते हैं स्क्रैचेस नहीं है।
इनको अच्छे से पेड़े बनाने हैं, इनमें कोई भी दरार वगैरह ना हो, क्योंकि अगर हमारे स्क्रैचेस होंगे तो हमारी जो रोटी होती है वो बेलते हुए बहुत ज़्यादा टूटती है। तो इस तरह हम इसके ज़्यादा से अच्छे से पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है। हमारे चारों पेड़े तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे लग रहे हैं वैसे भी ये। अब मैं आपको बेलने का तरीका बता देती हूँ इनका। यहाँ पे हमने एक शॉपर का पीस ले लिया। शॉपिंग बैग जो होता है, आप उसको साफ़ सुथरा कोई सा भी वो शॉपर का पीस ले सकते हैं। उसके ऊपर आप इसे हाथों की मदद से ही बड़ा करें। अगर आप इसको बेलन से बड़ा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टूटेगी। जैसे जैसे साइडों से टूटेगी हम इसको जोड़ते भी जाएंगे ताकि ज़्यादा ना टूटे। इस रोटी का साइज़ बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा बड़ी ये नहीं हो सकती। इसी रोटी को हम इतना ही साइज़ में पका लेंगे। इसको मैं आपको उठाने का तरीका बताती हूँ कि आप इसको कैसे उठा के तवे पे डालेंगे। यहाँ पे मैं ग्रीस कर लिया अच्छे से अपने तवे को, ताकि हमारी जो रोटी है वो साथ ना चिपके। यहाँ पे आप घी लगाएं, हमने देसी घी लगाया था। आप ऑयल भी लगा सकते हैं या नॉर्मल घी भी लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने रोटी को कैसे उठाया। इसको मैंने शॉपर की मदद से उठा के अच्छे से, और इसको मैंने तवे पे डाल दिया। यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा साइडों से, जहाँ से ज़्यादा टूट रही थी वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा जोड़ दिया। ये रोटी बहुत टूटती है, बहुत खस्ता सी रोटी बनती है ये। थोड़ा सा मैंने इसको और घी लगा के इसको थोड़ा सा मैं इसको हिला दूँगी ऐसे करके। इसको आपने एकदम से पलटना है, अगर आप इसको आहिस्ता से पलटेंगे तो ये रोटी टूट जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एकदम से झटके से पलटा है, तो ये कितनी प्यारी सी रोटी बन गई है। इसका गोल्डन सा भी कलर आने लग गया। यहाँ पे हम दूसरी साइड से भी इसको ऑयल लगा देंगे। इसको अच्छे से हमने घी लगाना है ताकि हमारी जो रोटी है वो बहुत प्यारी सी, इसका गोल्डन सा कलर आए, बहुत प्यारा सा। यहाँ पे हमने साग के अंदर मक्खन ऐड कर लिया था, आप देख सकते हैं। और हमारी यहाँ पे मेरी मामा ने लस्सी बनाई थी बहुत ही देसी तरीके से। यहाँ पे आप हमारी रोटियाँ देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी मकई की रोटियाँ और साथ मक्खन और साग और लस्सी आप देख सकते हैं। फुल आज तो देसी माहौल हमारे घर में बना हुआ था। हमारे घर में ऐसी चीज़ें बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं। साग भी हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है, और ये लस्सी साग के साथ मस्त होती है। जहाँ भी साग पकता है लोग लस्सी ज़रूर बनाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।